गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए बच्चों, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके बिना हम किसी भी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम नहीं है या नहीं देख सकते। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का उपयोग करते हुए प्रकाश के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चों, जो लाइट वेव है या प्रकाश की जो तरंग है वो जो गमन करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे मान लो अपने पीठ के पीछे से अगर लाइट आ रही है तो अपने आगे की ओर क्या बनेगा बच्चों? परछाई बनेगी, क्योंकि लाइट जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा रुक जाएगी और अपनी बॉडी का जो शेप है उसके बराबर की जगह पर क्या बनेगा? परछाई बनेगी। क्योंकि लाइट जो है या लाइट वेव या प्रकाश की जो तरंग है वो मुड़ करके नहीं जाती, सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन बच्चों? तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। जब लाइट या प्रकाश को किसी भी अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ या उच्च चमकदार सतह पर क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है या डाला जाता है। तो और जैसे कि मिरर होता है, दर्पण होता है, दर्पण भी क्या है? हाईली पॉलिश सरफेस की तरह बिहेव करता है। तो जैसे कि मिरर के ऊपर अगर किसी भी लाइट को या सनलाइट को डाला जाए तो मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, मतलब टकरा करके वापस डिफरेंट एंगल में लौट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण का किसी भी चमकदार सतह पर से टकरा कर वापस डिफरेंट एंगल में डाइवर्स हो जाना या गुजरना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसी आधार पर ये कुछ प्रकाश के नियम या रूल दिए गए हैं, वो यहाँ पे देखेंगे अपन। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो क्या हैं बच्चों परावर्तन के नियम? यहाँ पे अपन देखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात I इक्वल्स टू R। मतलब जो इंसिडेंस जो एंगल है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब इंसिडेंस मतलब आपतित, जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और इंसिडेंस मतलब आपतन। ये आपतन इंसिडेंस एंगल है ये वाला बच्चों, ये देखिए ए जो एंगल दे रखा है आई, ये है इंसिडेंस एंगल, और ये वाला जो है ये रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ।
सेकंड है इसमें देखिए बच्चों, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे डायग्राम में देखेंगे, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे आकर मिलते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे आपतन बिंदु होता है वहाँ पे आकर के तीनों मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं बच्चों। ये तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल। और फर्स्ट रूल क्या था, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसके कैरेक्टर क्या है, तो देखिए बच्चों, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समतल दर्पण जो साधारण शीशा होता है अपने घरों पर अपन अपनी चेहरा देखने में काम में लेते हैं, उसको समतल दर्पण ही कहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये एक समतल दर्पण है पूरा ए बी, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसा। तो देखिए ऑब्जेक्ट है ये ए और बी, ये पूरा कोई वस्तु है, ये यहाँ पे प्लेन मिरर रखा हुआ है सामने ये, ठीक है। तो प्लेन मिरर में इसकी क्या बनेगा, इमेज बनेगी, और जो पर्दे पर प्राप्त की जा सकती हैं वो इमेज वास्तविक होती है, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होती वो क्या होती है, वर्चुअल या आभासी होती है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज प्राप्त होती है कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब उर्दू, आभासी और सीधी होती है बच्चों, ठीक है। अब वर्चुअल होती क्या है, द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वर्चुअल इमेज कहलाता है या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली मतलब पार्श्व भाग से उल्टा होता है। जैसे हम समतल दर्पण के आगे खड़ा होते हैं प्लेन मिरर के, तो कैसा हमें दायां बाईं तरफ दिखता है और बायां दाईं तरफ दिखता है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ इमेज, जो बाईं साइड है वस्तु की वो इमेज में राइट साइड की ओर दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की जो साइज है वो वस्तु की साइज के बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। ये प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके कैरेक्टर है बच्चों। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जब समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखा जाता है या फ्रंट में रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, उससे पहले ही बन जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपके प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई जो इमेज है उसके करेक्टर है। इसके बाद का नेक्स्ट अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।